जय हिंद दोस्तों। अभी हाल ही में मुझे बात पता चला है कि इंडिया में शायद तेल के रेट 4 से 5 रुपए डीजल या पेट्रोल में बढ़ोतरी हो सकती है। दोस्तों अगर ऐसा होता है, सपोज भाई अगर अभी ऐसा हुआ तो नहीं है, अगर सपोज अगर ऐसा होता है तो हमें विरोध तो बिल्कुल नहीं करना है सरकार का, क्योंकि इस समय हम कोई भी, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे कोई भी नेता हो, हम उसके खिलाफ नहीं है। हम एक देश, एक भारतीय बनकर हमें अपने देश के साथ में खड़े रहना है, ना कि किसी का विरोध करना है। अगर आप समझ लीजिए अपने सरकार या अपने प्रधानमंत्री या किसी भी नेता का विरोध करते हैं तो इससे आपका ही देश कमजोर होगा। बाहर के जो देश के जो भी पाकिस्तान से हमारी लड़ाई हो रही है तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम अपने ही देश में एक नहीं है, हम अपने नेता को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो युद्ध क्या लड़ेंगे खाक। इससे हमारा देश ही कमजोर होगा, हमारी सेना कमजोर होगी। दोस्तों ये मत सोचिए कि ये पैसा डायरेक्ट गवर्नमेंट के खाते में जाएगा। ये जो भी समझ लो कि 4 से 5 रुपए अगर समझ लो 1 लीटर के ऊपर बढ़ रहा है, तो ऐसे पूरे अगर देश में इस तरह से अगर तेल का रेट बढ़ा जाएगा तो इससे जो भी रेवेन्यू जनरेट होगा, वो पैसा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से वो युद्ध में लगेगा। जैसे दोस्तों आप घर में पानी पीते हो ना, वैसे ही जब युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी चीज की जरूरत होती है वो तो फ्यूल की होती है। अगर कोई भी बाहर देश का जो भी आक्रमण आपके ऊपर करता है तो सबसे पहले आपके फ्यूल टैंक, आपके बिजली घर, इन सब चीजों पे अटैक करता है ताकि आपकी जो सप्लाई रुक जाए और आप युद्ध लड़ने में नाकामयाब हो जाओ और आप हार मान लो। इसीलिए इस तरह से मतलब जब लड़ाई का जब समय आता है तो गवर्नमेंट या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती है वो ऑयल स्टॉक करती है ताकि वो फ्यूल जाके युद्ध में डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से लग सके। और आपको भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप बिना कारण के, अगर जब युद्ध चालू हो जाता है, वॉर चालू हो जाता है इंडिया या पाकिस्तान से, अभी तो ऐसे कोई संभावना लग नहीं रही, शायद से हो सके तो ये वॉर टल भी सकता है। अगर सपोज भाई अगर वॉर चालू हो जाता है तो आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा एक हेल्प करनी है, कोऑपरेट करना है कि थोड़ा सा अगर आप जो फालतू अपनी गाड़ियां चलाते होंगे या फालतू घूमने फिरने जाया करते होंगे तो थोड़ा सा कम कर दीजिए, ताकि आपका जो फ्यूल बचेगा, जो भी रेवेन्यू आपसे बचेगा, जो भी तेल बचेगा जो आप फालतू इस्तेमाल करें, वो तेल जाके डायरेक्ट वहां पे गवर्नमेंट युद्ध में इस्तेमाल कर सकती है। समझ लीजिए जैसे ट्रक होते हैं वहां पे बड़े बड़े, वहां पे जो टैंक होते हैं, वो जो लड़ाकू विमान होते हैं, ये समझ लीजिए कि थोड़ा बहुत तेल नहीं लगता है इनको, बहुत भारी मात्रा में इनको तेल लगता है। अगर आप ऐसे फिजूल खर्च करेंगे तो वहां पे तेल उनको कम पड़ सकता है। और फिर हमें क्या जरूरत है दोस्तों, हमें क्या जरूरत है घूमने का। हम सबसे पहले, अगर आप अपना खुद के बारे में सोचते हैं तो अलग बात है, लेकिन हमें सबसे पहले हमारे देश के बारे में सोचना। देश रहेगा तो हम रहेंगे, ये देश ही नहीं रहेगा तो फिर दोस्तों हमारा रहना ना रहना कोई मतलब ही नहीं है। बाहर का देश जैसे आज तक गुलाम थे कोई, उसी तरह से हम दूसरे का फिर गुलाम हो जाएंगे। आजादी सबसे पहले हमें भारतीय नागरिक बनके इस देश को सपोर्ट करना है। दोस्तों जब ये वॉर स्टार्ट होगा, और आपको पता ही कि जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति है और इंडिया का आप देख ही रहे हो दोस्तों, इंडिया के सामने पाकिस्तान की लड़ने की कोई भी क्षमता नहीं है। जब भी पाकिस्तान हमला करेगा तो पीछे के रास्ते से हमला करेगा, उसको सामने से इतनी उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारत से सीधा जीत सके लड़ाई में। इसलिए वो पीछे के रास्ते से हमारे भोले भाले नागरिक जो है उनको टारगेट करेगा, वो साइबर अटैक करेगा। इसलिए हमें सावधान रहना है कि उसके हर एक जो भी नापाक कोशिश है उसको नाकाम करना है। दोस्तों अगर समझ लीजिए आपके व्हाट्सएप पे कोई भी अननोन फाइल आती है, अननोन लिंक आता है, तो उसे आपको ओपन नहीं करना है, क्योंकि उस फाइल के जैसे ही आप चालू करोगे, कोई भी क्लिक करोगे, उससे आपकी सारी जो डाटा है आपकी जो इमेजेस हो, चाहे आपकी फाइल हो, कोई भी प्राइवेसी हो, आपकी उनके पास चली जाएंगी। चाहे आपका कोई बैंक से रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, चाहे आप समझ लीजिए आपका बैंक हैक हो सकता है, आपके जो भी बैंक खाते खाली हो सकते हैं। इसलिए इस चीजों से भी थोड़ी बातें इन चीजों को हमें बहुत ध्यान में रखना है दोस्तों। और दूसरी बात की वो साइबर अटैक के दौरान हमारे अंदर जब वॉर लगता है ना दोस्तों, एक बात आप और ध्यान रखिए, जब वॉर लगता है ना तो इसमें निर्दोष भी मारे जाते हैं, इसमें जो गुनहगार होते हैं वो भी मारे जाते हैं। इसलिए अगर आप समझ लीजिए आपके फीड में, आपके इंस्टाग्राम रील पे अगर कोई ऐसी वीडियो आती है, समझ लीजिए कि अगर कोई भी पाकिस्तानी, समझ लीजिए वो पाकिस्तानी रहेगा लेकिन वो अपना नाम जो है मेंशन नहीं करेगा, उसमें कोई भी हिंदू का नाम लिखेगा तो भारतीय नाम ऐसा कुछ बना के आईडी वो पोस्ट करेगा कि देखो कैसे हिंदुस्तान ने हमारे देश के जो भोले भाले नागरिक थे, जो निर्दोष नागरिक थे, उनके ऊपर हमला करके उनकी जानें ले ली। तो इससे क्या होता है कि हम सीधे साधे इंसान है दोस्तों, हमारे देश के जो भोले भाले लोग हैं वो बहुत जल्दी पिघल जाते हैं। उनको ये लगेगा कि ये भारत ने अच्छा नहीं किया, भारत को भोले भाले नागरिकों को नहीं मारना चाहिए था, उनकी क्या गलती थी। लेकिन दोस्तों ऐसा होता है युद्ध में, हमें इस टाइम पे बिल्कुल भी उन कमेंट में चाहे कुछ भी आके पोस्ट नहीं करना है, कुछ भी जोश में आके होश नहीं खोना है कि भारत ने अच्छा नहीं किया, भोले भाले नागरिकों को नहीं मारना चाहिए। तो इससे क्या होगा, इनडायरेक्टली हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। हम अपने ही देश के, हमारी जो सेना होती है उनका जो है मनोबल टूटता है इससे कि देखो हम यहाँ पे अपनी जो है जान जोखिम में डाल के, जान हथेली पर लेकर हम दुश्मन से लड़ रहे हैं और हमारे ही देश के लोग हमें सपोर्ट करने के बजाय जाके
अदर देश को उनके सहानुभूति उनके साथ में दिखा रहे हैं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। समझ लीजिए अगर पाकिस्तान हमारे ऊपर भारी पड़ता है और पाकिस्तान हमारे देश को मार देता है, पाकिस्तान हमारे देश के कुछ नागरिकों को मार देता है, वहां के लोग बिल्कुल भी ऐसी सहानुभूति नहीं दिखाते दोस्तों। इसलिए इस चीजों में बिल्कुल भी ना पड़ना और कमेंट, कोई भी कमेंट, फालतू कमेंट करने से बचना। इन सब चीजों का, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं, इन सब का ध्यान रखिए। अगर समझ लीजिए आपके आजू बाजू से या आपके आसपास से कोई भी आर्मी का ट्रक जा रहा है या कोई भी सेना की गतिविधि हो रही है तो उसका वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं और उन वीडियो को पोस्ट बिल्कुल भी ना करें। इससे हमारे देश की जो है प्राइवेसी लीक होती है और इससे दुश्मन को है हमसे लड़ने में सहायता मिलती है। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो हमारा देश जरूर विजय प्राप्त करेगा। दोस्तों मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि अगर समझ लीजिए इस लड़ाई के दौरान, पाकिस्तान से लड़ाई के दौरान अगर इंडियन आर्मी को, भारतीय सेना को हमारी आवश्यकता पड़ती है, किसी भी प्रकार की मदद पड़ सकती है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप बंदूक लेकर जाके AK-47 से जाकर डायरेक्ट पाकिस्तान से लड़िए, मैं ये नहीं कह रहा हूं। अगर मदद तो किसी भी प्रकार की हो सकती है, चाहे वो घायल हो सैनिक, उनको चिकित्सा की व्यवस्था हो, चाहे उनको राशन पानी की व्यवस्था हो, अगर ऐसी किसी भी प्रकार की अगर समझ लीजिए उनको जरूरत पड़ती है तो क्या आप उस चीज के लिए तैयार हैं? क्योंकि दोस्तों यही एक समय है जब हम अपनी मिट्टी का, अपने धरती माँ का, अपने देश का जो है कर्ज उतारने का समय आ चुका है दोस्तों। अगर ऐसा कोई परिस्थिति होती है तो हमें जरूर हमारे भारत देश के साथ में, हमारे सैनिकों के साथ में खड़े रहना चाहिए। क्या आप इस चीज के लिए तैयार हैं? अगर तैयार हैं तो कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और इंडियन आर्मी के लिए एक लाइक तो बनता है दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद।